हेलो, क्या हाल चाल। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में बेटा एक चीज़ समझनी हमको बहुत ज़रूरी है कि अभी तक जो हम वेलोसिटी पढ़ते थे वो वेलोसिटी और इस वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, क्यों हमारा काम बढ़ाया जा रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी में एक वर्ड आता है हमेशा अपने ये फिनोमेना आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा अगर आप ध्यान से समझो। एक ट्रेन में आप हो और बाजू वाली ट्रेन चल रही है तो हमें समझ नहीं आता हमारी ट्रेन चल रही है कि ये वाली चल रही है। तो ये सिनेरियो जो है ये बेस्ट सूट करता है आपका रिलेटिव वेलोसिटी को समझाने के लिए। ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट की, ये लेट्स सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी v1। सेम ऑब्जेक्ट या दूसरा कोई एक और ऑब्जेक्ट जिसका नाम 2 है उसकी वेलोसिटी v2। अब लेट्स सपोज अगर मैं इस वाले में बैठ कर, ठीक है, लेट्स सपोज कि इस वेलोसिटी पे अगर मैं बैठ जाऊं, इस गाड़ी पे बैठ जाऊं और मैं इस चीज को देखने की कोशिश करूं और तब इमेजिन करूं कि भाई इस सेकंड वाले के रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी कितनी हो। क्या बात कर रहा हूं मैं कि v1 एक वेलोसिटी है, v2 एक वेलोसिटी, दोनों अलग अलग वेलोसिटी है, दोनों अलग अलग गाड़ी की वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन v1 में बैठकर मैं v2 की वेलोसिटी देखने की कोशिश करूंगा तो इस टाइप के सिनेरियो को वाइस वर्सा आल्सो पॉसिबल कि v2 में बैठ के v1 देखने का शुरू करूंगा। तो इस तरह की वेलोसिटी जो होगी तो उसको आप क्या बोलोगे, वो कहलाएगी रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन। इसमें बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो आज हम एक ही टाइप के क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी तो समझ में आए कि दूसरे की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जो होती है दैट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। अब यहाँ पे छोटा सा मैं लिख देता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी defined as velocity with respect to second object, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो वेलोसिटी होगी दैट इज नोन एज विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑब्जेक्ट। अब आप बोलो सर जब पहले वेलोसिटी पढ़ते थे और इस वेलोसिटी में क्या फर्क है। पहले वेलोसिटी लेट्स सपोज ये एक पर्सन है, ये एक बात है, हम बोल देते थे ये पर्सन जो चल रहा है v1 वेलोसिटी से। एक्चुअल में ये v1 से नहीं चल रहा है, ये v1 वेलोसिटी ऑफ लेट्स सपोज वेलोसिटी ऑफ अतिराज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आप बोले सर ये कैसे लिख रहे हो आप, इसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ अतिराज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये मेरी वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ऐसे ऐसे अगर मैं चल रहा हूं तो ये मेरी वेलोसिटी है। किसके रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर मैं आगे आगे जा रहा हूं तो ग्राउंड क्या हो रहा है, ग्राउंड मेरे से पीछे पीछे जा रहा, उतनी वेलोसिटी से जा रहा होगा। कोई फर्क आएगा क्या वेलोसिटी में, कोई भी फर्क नहीं आएगा। जिस वेलोसिटी से मैं आगे जाऊंगा उतनी ही वेलोसिटी से ग्राउंड भी क्या होगा, पीछे जा रहा होगा मेरे रिस्पेक्ट में। अगर मैं वहां पे बात करने आऊंगा तो ये अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू अतिराज अगर लिखने जाऊंगा तो क्या लिखाएगा, v जिसका नाम पहले उसको आगे और अतिराज, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज देखो वेलोसिटी, ये मैं इसको मैं बोल रहा हूँ मेरी वेलोसिटी बिकॉज इस मोशन में आगे मैं जा रहा हूँ, ये ठीक। इस मोशन में अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो ये मेरी वेलोसिटी, ये ग्राउंड पीछे जा रहा है मेरे रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैं तो आगे चल रहा हूँ ना। तो मेरे रिस्पेक्ट में ग्राउंड क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है। जिस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया था वो पॉइंट तो अब रहेगा नहीं, वो तो पीछे छूट गया। मैं आगे जा रहा हूँ, यहाँ से मैं आगे चला गया तो मेरे रिस्पेक्ट में क्या होगा, ग्राउंड पीछे है। तो मैं ये बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जी। कोई गलती है क्या इसमें, कोई गलत नहीं, क्योंकि हमको पता है वेलोसिटीज आर
क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में हमें हमेशा डायरेक्शन का खेल होता है। मैं बोल रहा हूँ, मैं अगर 10 से चल रहा हूँ, 10 मीटर से, तो ग्राउंड भी क्या होगा, पीछे जा रहा होगा, कितने से, 10 से। ऐसा तो नहीं होगा 12 से चला जाए, लेकिन वो 10 कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि मेरी डायरेक्शन ये है, ग्राउंड पीछे जा रहा, मतलब जिस पॉइंट से मैंने शुरू किया तो वो पॉइंट पीछे रह गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे केसेस समझते हैं जरा, तो छोटे छोटे केस उठाते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट केस, when two object moving in same direction, दो ऑब्जेक्ट हैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैं बनाने की कोशिश करता हूँ जो मैंने स्कूल टाइम में ड्राइंग सीखी थी। ये बन गई हमारी कार, रोल्स रॉयल्स अपन इसको बोलेंगे। ये ए है, इसकी वेलोसिटी है v1, ये इस डायरेक्शन मूव कर। एक और कार, ये थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं, इसमें ज़्यादा लोग बैठ जाएंगे आराम से, ठीक है। ये b, इसकी वेलोसिटी v2, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे, कोई दिक्कत हमको है नहीं इसमें, ठीक है। ये v1 चल रहा है, ये v2 चल रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक सिचुएशन मान लेते हैं कि v2 इज ग्रेटर देन v1, ठीक है। एक सिचुएशन है v2 ज़्यादा बड़ा है v1, दोनों सेम में भी रख के लिखेंगे, बट अभी एक बड़ा रखें, मतलब v2 आगे चल रहा, v2 यहाँ है, v1 यहाँ, फर्क है दोनों। अब मैं पूछ रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू v, किसकी बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू v। तो इसको कैसे लिखेंगे, v जिसका नाम आगे उसको आगे, b यहाँ पे g लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, इसका नाम आगे। अब इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि मेरा ऑब्जर्वर जो देख रहा है वो किस में बैठा है, वो बैठा है बी सिचुएशन, बी मतलब इसमें, ठीक। अब ये वाली गाड़ी थोड़ी दूर बाद क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन पे रहेगी। अब यहाँ पे क्योंकि आगे चल रहा है, स्पीड ज्यादा है इसकी, यहां से मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, इसको देखने की कोशिश करूंगा। तो देखूंगा तो मेरे को कैसे, ऐसे पीछे पलट के देखूंगा, लग रहा है पीछे चल रही मेरी गाड़ी, पीछे चल रही, मेरे दोस्त की गाड़ी पीछे चल रही। सेम चीज ये होगी, आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि आपके दोस्त की गाड़ी क्या हो रही है, पीछे चल रही है पढ़ाई में, लेकिन जब तक रेस खत्म नहीं हो तब तक ये ध्यान रखना है कि किसकी गाड़ी कितने पे चल रही है। तो यू शुड ऑलवेज हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ फर्स्ट रादर देन फोकसिंग ऑन अदर्स। सो मेक श्योर कि आपको अपनी गाड़ियों पे फोकस करना है, ठीक है, दूसरों की गाड़ियों पे नहीं। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं, ज्ञान बहुत हो गया आज का। तो इस गाड़ी से हम बैठ के देखने की कोशिश कर रहे हैं बी, सेकंड वाली से फर्स्ट को। ये देखिए पीछे नजर आ रहा है, तो इसको मैं कैसे लिख दूं, इसको मैं लिख देता हूं इस तरीके से, वी ए माइनस वी बी। अब एक फॉर एग्जाम्पल वी ए की वेलोसिटी है मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड, वी बी की वेलोसिटी है मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप बोलो सर ये वी ए बी आप जो कर रहे थे इसको करो जरा 10 माइनस 20। मैं बोला था ठीक है -10, कोई दिक्कत नहीं। ये जो वी ए बी आया मेरा एग्जाम्पल के लिए, ये -10 आएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, सही है। क्यों सही है, क्योंकि मैं तो आगे हूं, मैं पीछे मुड़कर देख रहा हूं, मेरे रिस्पेक्ट में तो वो पीछे चल रहा है ना भाई, मेरे रिस्पेक्ट में मेरे फ्रेंड की गाड़ी पीछे हो रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो मेरा रिस्पेक्ट सही है, ठीक है। तो इधर आते हैं वापस। तो ये केस आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक की फॉर्मूला। अगर दोनों गाड़ी सेम डायरेक्शन में चलेगी या दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो उनके वेलोसिटीज का डिफरेंस ही आपका रिलेटिव वेलोसिटी होगा। याद रखिए इस बात को कि अगर दोनों गाड़ियों का, यहाँ पे इसको मैं
ट्राई करता हूँ ये हो जाए, बट इस कलर में तो ये कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर दोनों गाड़ियों का वेलोसिटी, दोनों गाड़ी अगर सेम डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी को क्या करना है, डिफरेंस देखना है, याद रखिएगा इस बात को। इसमें कुछ ग्राफ्स अगर समझने की कोशिश करें जरा, लेट्स इफ क्या बन गया, इफ v1 इक्वल टू v2, अब ये वाला समझते हैं, ठीक है, ये वेलोसिटी का हो गया, ये टाइम का एक्सेस हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि लेट सपोज, मान लेते हैं, ठीक, कि आपकी वेलोसिटी, आपने कहीं और से शुरू किया, ये v1 से, और आपके फ्रेंड ने यहां से शुरू किया v2 से, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक, एक v1 है एक v2, मतलब एक ये गाड़ी है दूसरी ये गाड़ी है। इस गाड़ी में बैठ के मैं इसको देखने की कोशिश करूंगा, मेरे को कोई डिफरेंस नजर आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा चल रहा कौन सा नहीं चल रहा। तो इस सिचुएशन में अगर वेलोसिटी ऑफ v ये देखोगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये तब का केस है जब दोनों की वेलोसिटी सेम। अब अगर इन एक और केस की बात कर लेते हैं, सेकंड, v1 ग्रेटर देन v2, अगर v1 बड़ा है, v1 बड़ा है तो ये गलत कोऑर्डिनेट बन गया है, लेट मी इरेज दिस थिंग। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ में आपको वेलोसिटी मिलता है, याद रखेंगे इस बात को आज भी इससे। अब v1 है तो इसके लिए ग्राफ ये तो अपनी ही डायरेक्शन में चल रहा था, ठीक है, ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगा। अब इसमें आपको लग रहा होगा सर इसमें ऐसा क्या आ रहा है, इसमें ध्यान से देखो, ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है कम टाइम, और इस वाले में कम डिस्टेंस ज्यादा टाइम। तो इसकी वेलोसिटी, ये v1 की वेलोसिटी है, ये v2 की वेलोसिटी, फर्क है दोनों। तो ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है, आपको कैसे करना होता है वेलोसिटीज, अभी ग्राफ हम समझेंगे। बट एक और थर्ड केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, क्योंकि इसमें हम कोलिजन के क्वेश्चंस करते हैं। अब मान लो v2 बड़ा है, सेकंड वाली वेलोसिटीज आ एक्स टी, v2 बड़ा है तो लेट्स सपोज v1 को कांस्टेंट चला देते हैं, ठीक है, ये v2, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा, ये दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कोलिजन, या इंटरैक्शन भी बोल दो, कोई फर्क नहीं आएगा हमको, दोनों कंडीशन हमारे लिए सेम। तो ये कुछ रिलेटिव वेलोसिटी के ग्राफ है, इस चीज को याद रखेंगे, ये रिलेटिव वेलोसिटी के ग्राफ है, कहीं और के ग्राफ नहीं। अब इस सिचुएशन में एक ये जो क्वेश्चन है, ये अपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बट अभी अपोजिट पे आए नहीं हम, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रुकते हैं, जस्ट वेट, लेट्स गो फॉर दिस। एक पार्ट अपन इस साइड भी सॉल्व कर सकते हैं, अपने पास जगह है काफी। अब केस सेकंड, इफ टू कार्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक, लेट्स सपोज ये कार है, स्टाइलिश कार है अपनी, स्टाइलिश कार, ये ए कार है, ये मूव कर रही ये v1 वेलोसिटी से, कार लगता नहीं बनेगी क्या, अरे भाई
डब्बा ही बना लेते हैं, अब हो गया मालगाड़ी बी, ये इस साइड मूव कर v2 वेलोसिटी से। अब जो निकालना है, लेट्स सपोज मेरा ऑब्जर्वर बैठा है इस वाली गाड़ी में, सेकंड वाली, इस वाली गाड़ी से मैं इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ फर्स्ट वाली को। दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसको कैसे लिखूंगा, वी ए बी। लेकिन लेट्स सपोज एक गाड़ी इधर जा रही, दूसरी गाड़ी इस साइड आ रही, ठीक है, दोनों अपोजिट, तो डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, टाइम तो उतना ही चल रहा, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी का गेन होगा। तो वेलोसिटी का गेन होगा तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल वी ए आपका चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और वी बी आपका चल रहा है कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से। तो वी ए बी कितना आएगा आपका, 10 प्लस 20 विच इज, बोल दो बेटा, 30 मीटर पर सेकंड। इजी। वाइस वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इनके बीच का गेन इन वेलोसिटी आ रहा है। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि क्या आएगा, ये होगा गेन। और गेन अगर आ रहा है वेलोसिटी में, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे आपके पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन का खेल खत्म हो जाता है अगर दोनों अपोजिट से मिल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन है, दूसरा ये आपका डायरेक्शन ऑफ जिसपे आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक, अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन पे। क्या गया क्वेश्चन, ये two trains 120 meters and 80 meters in length are running in opposite directions and velocity 42 km per hour and 30 km per hour. In what time they will completely cross each other? देखो सीधी सी बात है, आ जाओ सोल्यूशन देखें इसका। इस चीज का सोल्यूशन क्या है कि दो ट्रेन है, एक 120 मीटर की, एक 80 मीटर की, इन लेंथ रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो भाई चला दो, एक ये ए कर देते हैं, दूसरी ये बी कर देते हैं। ये हमारी कितनी 120, ये हमारी 80, थोड़ा सा अपोजिट लग रहा है बट ठीक है, पहले जो दिया। इन लेंथ आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ वेलोसिटीज, ओके, ये लेंथ ऑफ ट्रेन दिया हुआ था। चलो इसको हटाया जाए जरा, ये इरेजर, ठीक। ये एक ट्रेन, ये दूसरी, ये ए की वेलोसिटी कितनी दी हुई है 42 किलोमीटर पर आवर, इसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत इसमें नहीं, दोनों ये चल रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। इन व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर पे अगर मैं बात करने आऊं तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालो, दोनों अपोजिट है तो क्या होगा 42 प्लस कितना हो जाएगा ये वाला 30 विच कम्स आउट टू बी 72 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज तो यहाँ पे समझ में आ गई हमको, इतनी चीज आ रही है विच अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो, क्योंकि हमारा ये जो दिया हुआ है लेंथ वो मीटर में दिया, तो इसको वेलोसिटी ऑफ ए बी 72 5/18, तो 4 टाइम्स 20 मीटर पर सेकंड। बस अब ये चीज मिल गई हमको, 20 मीटर पर सेकंड ये मिल रहा है। इसके साथ क्या किया जा सकता है, अब क्या पूछा था क्वेश्चन में, इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर का मतलब है कि ये सपोज करो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये कंप्लीटली क्रॉस मतलब दोनों एक दूसरे की, तो दोनों की लेंथ क्या होगी, ऐड होगी। जब भी कंप्लीटली क्रॉस का क्वेश्चन है तो दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी दोनों ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे लेंथ क्या मेंशन हुई थी 120 प्लस 80 कितना हो जाएगा 200 मीटर टोटल लेंथ। टोटल लेंथ ये हो जाएगी दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है दिस वन। तो टाइम निकाल सकते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है आपका
टाइम टेकन, टाइम टेकन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख लो आप, लेंथ इसको लिख देते हैं एस इज इक्वल टू डी टी, टी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू डी टी, तो टी इज इक्वल टू दिस वन, तो 200 अपॉन 20 मीटर पर सेकेंड, मीटर सॉरी उल्टा लिख दिया इसको मैंने, मीटर और ये मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर, तो टाइम आ जाएगा आपका 10 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी को यूज करते के साथ हमने काफी चीजें सॉल्व कर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है इसी का, जैसे इस ये बेसिक स्ट्रक्चर पे रिलेटिव वेलोसिटी पे क्वेश्चन जेई कई बार कम पूछता है बट मेंस तक में पूछ लेता है। तो एक ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये देख सकते हैं, a boy reaches airport and finds that the escalator is not working. He walks up the stationary escalator in time t1. If he remains stationary on the moving escalator, then the escalator take him up in a time t2. The time taken by him in a walk on the moving escalator will be, चार ऑप्शंस हमारे पास। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 21 नीट 2017 में आया हुआ। अब यहाँ पे बेसिकली हमें करना क्या है, अब इसको सॉल्व करना है। सर करना ही क्या है, ऑब्वियसली बात है सॉल्व भी करना है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट्स लेंथ ऑफ एस्केलेटर क्या ले लें हम, लेंथ ऑफ एल ले लेते हैं, एल मीटर का होगा, कुछ भी हमको पता नहीं है कितने मीटर का है, हम ले लेते हैं एल। तो स्पीड या वेलोसिटी ऑफ रामू ले लेते हैं, इसका नाम क्या ले लेते हैं, रामू। क्या नाम होगा इसका, पूरा केस रामू का है। स्पीड ऑफ रामू विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, पहला कितना दे दें इसको, v1। तो स्पीड क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एल अपॉन t1 टाइम बोल रहा भैया, लगा इसको, he walks up stationary escalator t1। ये ठीक, चलो ठीक है, रामू कितनी बात हो गई, स्पीड ऑफ एस्केलेटर कितनी, इस पे जाके रामू खड़ा हो गया, रामू खड़ा हो गया है स्पीड ऑफ एस्केलेटर पे विच इज v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं, रामू जिस पे खड़ा है, जिस एस्केलेटर पे रामू खड़ा है उसकी वेलोसिटी दिस, उसकी भी लेंथ अपॉन t2। अब यहां पे अगर हम सॉल्व करें, क्वेश्चन पूछा देखो क्या है, टाइम पूछा है, टाइम टेकन बाय हिम टू वॉक अप ऑन मूविंग एस्केलेटर विल बी, मूविंग एस्केलेटर पर चलने को मतलब बहुत तेज है रामू, तो वेलोसिटी ऑफ रामू विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड when escalator is moving। ठीक है, पहले हमने क्या लेंथ ऑफ एस्केलेटर फाइनल कर दी भाई, ये चलो इस लेंथ पे चल रहा रामू। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ रामू विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, मूविंग एस्केलेटर वाला सीन था, तो रामू का एस्केलेटर के साथ v1 वेलोसिटी निकाल दी, एल अपॉन t1। स्पीड ऑफ एस्केलेटर पे बात कर लें, स्पीड ऑफ एस्केलेटर क्या आएगा, v2 इज इक्वल टू एल अपॉन t2, t2 कुछ एक टाइम है, ठीक है, लग रहा है, मान लिया, ठीक है, लिखा भी हुआ है, देन द एस्केलेटर टेक हिम अप वाला टाइम। अब वेलोसिटी ऑफ रामू विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी तो देखें, वो कितना आएगा, अब दोनों अपोजिट है तो ऐड कर दें इसको, कितना आ जाएगा भाई, जोड़ दो जरा, v1 है आपका l अपॉन t1, l अपॉन t2, कुछ कुछ ले लेते हैं l कॉमन, 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2, तो ये हमको बहुत अच्छे से पता है क्या आएगा, ये l t1 t2 और नीचे t1 प्लस t2, यही आएगा।
कि उल्टा लिख दिया मैंने? लग तो रहा है उल्टा लिख दिया है, कुछ उल्टा ही है ये। जल्दीबाजी नहीं करनी। तो T1 प्लस T2 अपॉन T1 T2, ये तो मिल गया एक फाइनल वेलोसिटी, लेकिन हमको तो टाइम चाहिए था। तो टाइम टेकन बाय रामू टू वॉक अप ऑन मूविंग एस्केलेटर। रामू बड़ा आदमी है भाई, रामू से मजाक नहीं। T इज इक्वल टू एल अपॉन वी। एल तो है, एल तो आप सभी गलत हो जाएगा ये, है ना। आ जाओ इस साइड क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। T1 प्लस T2 अपॉन T1 T2, एल से एल कैंसिल, तो T क्या आ जाएगा? T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा जो मैच कर रहा हो इससे? आ जाओ जरा देखें। हाँ भाई है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली बड़ा इजी है रिलेटिव वेलोसिटी। और कई क्वेश्चंस मिलेंगे आपको अभी PYQs, इसके बाद हम PYQs पे जाएंगे ग्राफ के बाद। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच। ओके।